Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिद्वार की गूंज। आइए नजर डालते हैं कुछ ताजा खबर पर। हमारे उत्तराखंड क्राइम प्रभारी मोहम्मद आरिफ की खास रिपोर्ट। आपको बता दें कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना गरीब ग्रामीण युवाओं को नौकरियों में नियमित रूप से न्यूनतम मजदूरी के बराबर या उससे ऊपर मासिक मजदूरी प्रदान करने का लक्ष्य है। यह भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के लिए की गई पहलों में से एक है। लेकिन हरिद्वार जिले में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत मिलने वाली योजनाओं के लाभ हवाई साबित हो रहे हैं। मामला रुड़की ब्लॉक क्षेत्र के रतनपुर गांव का है, जहां दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत एक सेंटर खोला गया है, जिसमें लगभग 61 बच्चे अपने भविष्य को संवारने के यहां स्थानीय और उत्तराखंड के अन्य जिलों से ट्रेनिंग के आए हैं। वही सेंटर में ट्रेनिंग के लिए साहिब मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद मुजफ्फर, कविता आर्य आदि ने बताया कि सेंटर पर पिछले 10 दिनों से ट्रेनिंग बंद है और हमें बिना कारण बताए सेंटर छोड़ चले जाने के लिए बार बार बोला जा रहा है। उन्होंने बताया कि जो ट्रेनिंग 3 महीने में होनी थी, वह 7 महीने बीत जाने के बाद भी पूरी नहीं हुई है और सेंट्रल बंद कर और कहीं शिफ्ट करने को कहा जा रहा है। उन्होंने बताया कि दीनदयाल उपाध्याय कौशल्य योजना के तहत मिलने वाली योजनाओं से भी ट्रेनिंग वाले बच्चों को वंचित रखा गया है। उन्होंने यह भी बताया कि न तो यहाँ खाने की व्यवस्था है और न ही यहाँ पीने के पानी की व्यवस्था है। लगभग 10 दिन से यहाँ खाना बनाने के लिए गैस तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। संस्था से जुड़े अधिकारी सही बात से अवगत बच्चों को नहीं करा रहे हैं। यहाँ बच्चों का लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है। उत्पीड़न के कारण लगभग आधे बच्चे सेंटर छोड़कर अपने घर भी जा चुके हैं। मेरा नाम कविता आर्य है। मैं नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से हूँ। यहाँ पर हरिद्वार रतनपुर डिस्ट्रिक्ट से हम DDU GKY सेंटर से रिटेल सेल्स का हम कोर्स कर रहे थे। हमारी क्लासेस बहुत अच्छी चली थी। बीच में फिर एक हफ्ते बाद हमें होल्ड कर दिया गया है और हमें बताया भी नहीं गया, इन्फॉर्म भी नहीं करा गया सर कि आपकी क्लास होल्ड हो गई है। हमें कोई बिना रीज़न से हमारी क्लास होल्ड करी गई है। कोई भी रीज़न होता तो इंसान पहले स्टूडेंट को बताया जाता है, पर हमारे नहीं बताए हुए डिसीजन खुद ही ले लिए। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ, आप किस रीज़न से आपने ऐसा क्यों किया? सर हमें 10 दिन से हो गए, हमारा खाना पीना सब बंद हो रखा है, हमारी क्लासेस नहीं चल रही हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, हमें कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। हमने गूगल से नंबर निकाले हैं। हम यहाँ पर मार्च से आ के हमारी बहुत अच्छी चली, बीच में लॉकडाउन चले गया था, फिर हम चले गए थे, फिर हम 23 अगस्त से आए हैं। 24 अगस्त से हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं। वहाँ पर एक हफ्ते तक हमारी क्लास बहुत अच्छी चली है, फिर एक हफ्ते बाद बिना फालतू में हमारी होल्ड की है। हमें पता भी नहीं है, जब हमने गूगल से नंबर निकाले सबके तब पता चला गया सर। सर मैंने एप्लीकेशन भी लिखी है, हमने बात की है सर लोगों से, तो आते हैं, मतलब हमको बोलते हैं, प्रेशराइज करते हैं कि अब घर जाइए। हमें बोलते हैं, हमें फोटोज दिखाते हैं कि आपका हॉस्टल यहाँ बनना है, पर क्या गारंटी, हमें कुछ लिख के भी नहीं दे रहे हैं कि हम आपको ले जा रहे हैं तो दोबारा भी इस चीज़ का हम क्लास स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं, कुछ रिस्पांस नहीं देता। हमें जिसने सेंटर लिखाया है, ये अप्रूव्ड किया है, तो हमें उससे बात कराए, नहीं कराते बात। परसों भी बात हुई, फिर नहीं कराई हमारी बात, कुछ गारंटी नहीं दे रहे हैं। ये सर बंद है। सर एक हफ्ते से हम अपने पैसों खा रहे हैं सर। ये बताओ। हाँ, एक हफ्ते से हमने अपने पैसों को खा रहे सर। केयर एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी ने ये हमारी केयर ली थी, बट सडनली बंद कर दी। पहले हमने कॉल की थी, फिर यहाँ से कॉल आई, मैम का नाम चेंज करके नेहा शर्मा। बट जब हमें विजिट में चेक करने के लिए आई थी, मिली गोयल मैम आई थी, पर उन्होंने हमें चेंज करके बात क्यों की? मुझे ये क्वेश्चन में दिमाग में आंसर चाहिए कि ऐसा क्यों किया। जब वो रियल है तो रियल नेम से बात करनी चाहिए, नेहा शर्मा बन के क्यों बात कर रही थी? आपको पता है ना, जब इंसान एक बार मिलता है उसकी वॉइस पहचानी जाती है, मिलता नहीं मिलता? सर बताइए आप। मेरा ये कहना है, मतलब ऐसे क्यों बोला? उन्होंने अपना नाम भी तो बता सकती थी, जैसा मैं बोल रही हूँ मेरा नाम कविता आर्य है, वैसे वो भी बोल सकती थी। वो ये क्यों बोल रही है कि नेहा शर्मा नाम है मेरा? क्या? हाँ आ सकती है। सर मैं ये कहना चाहती हूँ, हमारे बच्चों का फ्यूचर क्यों ख़राब किया जा रहा है? हमें इन्फॉर्म तो करना चाहिए। इसलिए केयर एजुकेशन से मेरी ये शिकायत है, मैं अपनी एप्लीकेशन डालना चाहती हूँ और मैं DM को अपनी एप्लीकेशन देना चाहती हूँ कि हमारे लिए इसमें सख्त कार्रवाई की जाए।
चेंज करके अगले के नाम फेस आ रहे हैं कि किसी ने बोला कि हम MOID से बोल रहे हैं, पर वो मिनी गोयल मैम थी और बोल रही हैं कि मैं नेहा शर्मा करके, हमने उनकी वॉइस पहचान ली थी सर, तब नाम आ रहा है। और अंशु सर आए थे अभी बीच में, हम सब बोल रहे हैं घर जाने के लिए, हमसे मिसबिहेव से बात किया था, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था, वो चीज़ मुझे लगी। और सर जिन से हमने बात की वो हमारी पहले तो बात सुन रहे हैं, फिर बाद में कट आउट कर दे रहे हैं। और विजिट में भी आए थे सर, उन्होंने भी कहा आधे घंटे का, और हमें खाने की कोई भी सुविधा नहीं दी जा रही है। पहले सेंटर पास क्यों करा जब वो रिजेक्ट करना ही था, तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी ना। सर जो हमारे यहाँ पर अधिकारी आ रहे हैं सर 2-3 दिन से सर, वो हमको सर ऐसा लग रहा है हमको घुमाने की बात कर रहे हैं सर हमसे सर कल बोला गया था कि कल आप 6 बजे तैयार रहना और यहाँ पर आपको बस लेने आएगी। सर हम सभी बच्चे जाने के लिए रेडी थे सर, हमको फिर हमने सर कॉल किया सुबह 11 बजे, मैं सर आप कहाँ पर हो, आपने हमको 6 बजे बोला था। वो बोल रही थी हमको कि यहाँ पर 6 बजे बस आई थी, लेकिन यहाँ पर गेट पे ताला लगा हुआ था इसलिए हम आपको ले नहीं पाए। और सर मैम को फ़ोन आया 8 बजे कि आप बच्चों को रेडी रखना, तो जब सर 8 बजे फ़ोन कर रहे हैं तो बस 6 बजे कैसे आ सकती है सर। और सर हमारा इशू है सर, हम सर से पूछ रहे हैं सर आप सेंटर को सर चेंज क्यों कर रहे हो। सर वो हमको बोले कि यहाँ पर लोकेशन सही नहीं है। सर एक बात बताओ सर जब भी किसी चीज़ का कोई सर बिल्डिंग कहीं पर भी बनाई जाती है सर, उससे पहले इन्वेस्टिगेशन के लिए सर कोई अधिकारी भेजा जाता है। सर यहाँ पर जो अधिकारी भेजा गया था सर उसने यहाँ पर पूरे लोकेशन को सर देखा होगा, एरिया को सर, तो सर उसने बिना देखे बिना सर यहाँ पर स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया सर, वो भी तो सर आपका अधिकारी होगा सर, या सर आपकी मतलब बात इससे अलग है सर। और सर हमारी उनसे बात हो रही है जिसने यहाँ पर सेंटर को पास कराया, हमारी उससे बात कराओ। सर ये बोल रहे हैं कि सर उसकी यहाँ से छुट्टी हो गई, वो यहाँ से मतलब सर चला गया है, हम उसके आपसे बात नहीं करा सकते। और सर हमारी बात हो रही है आपको यहाँ पर सेंटर से जाने के लिए बोल रहे, हम उनको बोल रहे हैं आप हमको एक कागज़ भी लिख के दो सर, आप हमारे जो हमारी हिमानी मैम है उनके साइन, रवि सर है उनके साइन, सर जिसने सेंटर पास कराया उसके साइन, और सर दिल्ली HO से सर उसकी मोहर है HRM की सर, उसके वो मोहर लगा कर दो। आपके ऊपर टीचर की क्या व्यवस्था है? सर टीचर की व्यवस्था भी सर खराब है सर, 1 हफ्ते से सर, तो सर ना सर यहाँ पर इंग्लिश का कोई टीचर है, ना सर कंप्यूटर सिखाने वाला कोई टीचर है सर, काउंसलिंग मैम है, और सर 1-2 सर स्टाफ ऐसे ही है सर, सब घूमते रहते हैं सर पढ़ाने की कोई व्यवस्था नहीं है सर हमने जो एक लॉकडाउन से पहले सर 1 महीना जो हमारी कंटिन्यू सर क्लास चली थी कंप्यूटर की सर, उससे आगे सर 1 वर्ड भी हमको नहीं सिखाया गया। और सर हमारे 3 महीना कोर्स है, 7 महीने हमको ऑलरेडी हो चुके हैं, और बोल रहे हैं कि आपको यहाँ से रुड़की जाना पड़ेगा, रुड़की सेंटर लगेगा, 3 महीने आपको फिर से शुरू से पढ़ाई करनी पड़ेगी। सर 3 महीने का कोर्स सर एक साल में कैसे करेंगे सर हम। और सर वहाँ पूरा आश्वासन नहीं दिया जा रहा है कि आपका यहाँ पर एडमिशन होगा। सर हम बोले कि लिख के दो, सर वो उस बात के लिए राजी नहीं है। तो सर हमारी सर यही मांग है सर, पूरी प्रशासन टीम से सर, मीडिया टीम से हमारी बात को सर उठाओ, और हमके सर यहाँ पर हमारी जो बीच में सर रुकी हुई सर स्टडी है उसको सर कंटिन्यू कराओ। और सर हमारे सर बच्चों की सर एक ही राय है, हमारा जो जो हमारा बचा हुआ टाइम है सर 1 महीना 1.5 महीना सर, उसको यहीं पर पूरा करा के आप जहाँ पर सेंटर को ले जाना चाहते हो ले जाओ सर, हमारा कोई इशू नहीं है। लेकिन सर हमारी जो बची हुई सर जो पढ़ाई है हमको यहीं पर सर पूरी करनी है। मैं पहले भी बोला था सर, मेरे को यहाँ पे लग रहा है कि जैसा कि जो भी सर आता है, कोई भी बाहर से टीम आती है वो बोलती है कि घर पे जाओ सर, जो भी आ रहा है हमको यही बोला जाए सर, से जो भी आ रहा है घर का नाम ले रहा है और कुछ नहीं बोल रहा है। बस सर हमको ऐसा लग रहा है कि इसमें जो है भ्रष्टाचारी चल रही है सबकी सर, इसमें सब मिले जुले है लग रहा है मेरे को सर इसकी जांच करी जाए सर मेरी प्रशासन अधिकारी से निवेदन है कि सर इसकी बारीकी से सर जांच की जाए सर आप बस इतनी निवेदन है कि इसकी जांच करो सर, इस मुद्दे को सभी के सामने लाना चाहिए सर सामने लाए तो तभी तो पता चले सर क्या हो रहा है कि क्या नहीं हो रहा है। इस संस्था का नाम DDGKY है सर, यहाँ से गवर्नमेंट से जो भी सुविधा मिलती है सर यहाँ से हमें नहीं मिल रही है। यहाँ से सर हम 30-35 स्टूडेंट हैं सर, यहाँ से कुकिंग वाला कोई नहीं है सर, यहाँ से किचन में भी ना गैस है ना, बहुत गंदगी है सर, यहाँ से पानी भी वैसे ही पड़ा है सर, बहुत गंदगी है सर। यहाँ से 2 RO है सर, और दोनों RO बहुत दिनों से बंद पड़े, आप देख सकते हैं सर, यहाँ से बहुत दिनों से बंद पड़े हैं सर, कोई नहीं चल रहा है सर। क्योंकि जब हमारा रनिंग में सेंटर था लॉकडाउन से पहले तो बच्चों को सारी फैसिलिटी उपलब्ध थी, ठीक। लॉकडाउन के बाद जब सेंटर रीओपन हुआ तो हम लोगों को कोई सैलरी नहीं मिल गया, ठीक। सैलरी न मिलने के कारण स्टाफ भी कम है इस समय, ठीक। यहाँ पे हम 2 स्टाफ हैं, बबीता मैम और मैं डोमिन ट्रेनर रिटेल सेल्स का हूँ, ठीक है। तो अब परेशानी ये हो रही है
कि बच्चों ये विजिट हुई थी, जतिन सर आए थे SRLM से, उसके बाद यहाँ पे विजिट हुई, स्टाफ कम होने के कारण उन्होंने एलिगेशन लगाए। ठीक, उसके बाद जो केयर एजुकेशनल की मिली गोयल और राजन सर हैं, वो लोग आए यहाँ से टैबलेट वगैरह उठा के ले गए और बोले कि उसके बाद हमें कोई अपडेट नहीं दिया। ठीक, ना ही बच्चों के फूडिंग का पैसा आया। उसके बाद में हमें पता चलता है 5-6 दिन बाद कि सेंटर सेटअप कर रहे हैं लोग, लोकेशन चेंज कर रहे हैं। ठीक, लेकिन जब से मिली गोयल और मैम आए थे, ये समथिंग तारीख थी, हाँ 11 या 12 तारीख थी, उसके बाद से ना तो बच्चों का फूडिंग का पैसा आया है, ना ही कुछ अपडेट है। फूडिंग का भी बच्चों के लिए हम ही कर रहे हैं, जो भी करना, खाना रहना। ठीक है सर, बाकी मेरा ये कहना है, जो भी यहाँ परेशानी हो रही है उसका जल्द से जल्द समाधान किया जाए, और मैं प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि बच्चों की परेशानी को देखते हुए इनकी समस्या हल की जाए, क्योंकि जो केयर वाले हैं ना, वो कोई अपडेट नहीं दे रहे हम लोगों को। बाकी स्टाफ यहाँ भेज रहे हैं। पहले अभी लास्ट 4 दिन पहले एक रमन सर और एक अंशुल सर आए थे, उनसे बात हुई, उन्होंने सिर्फ एक ही बात रखी कि आप सेंटर सेटअप होना है यहाँ से। हमने बच्चों ने ही पूछा, हमने ही पूछा क्यों, बोले कि लोकेशन ठीक नहीं है। बच्चों ने ये मुद्दा उठाया कि जब लोकेशन ठीक नहीं थी तो ऑडिट कैसा हुआ सेंटर का। ठीक, उसके बाद में फिर कल 19-20 तारीख में जतिन सर और एक गौरव सर आए, बच्चों से 1-2 मिनट बात की, उसके बाद में उन्होंने भी यही कहा कि सेंटर सेटअप होना है। बाकी जो भी है, जितनी मुझे जानकारी वो मैंने आपको दी थी।